हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं कंसिस्टेंसी तक की जितने दिन तक कर सकते हैं करते हैं। पर हाँ, हम वापस आ चुके हैं और आज का डिस्कशन है हमारा कल के मैच के ऊपर। और कल का मैच हमारा है ऑल एशियन स्टार वर्सेस यूनाइटेड। सच बताऊँ तो वो यूरोपा लीग फाइनल के बाद कुछ यूनाइटेड मतलब गूगल पे टॉप पे रहता था कि चलो भाई आगे के फिक्सर, आगे के 4 फिक्सर देख लूँ। पर इस बार कुछ ना, इस बार कोई पैशन कुछ नहीं। पर एस्टन विला के खिलाफ थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था, पर उसको कितना फॉलोअप हम लोग कर पाए उसमें डाउट है। क्योंकि पर ये बात है कि इस पूरे टेन्योर में उस टाइप का परफॉर्मेंस आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने कब देखा था। एक दो बार ऐसा था कि ऐसा, पर अगेंस्ट एस्टन विला, अगेंस्ट कंसिस्टेंट, जो कि ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत लाइट खेल रहे थे कि अपना इंजरी, क्योंकि मतलब इंजरी ना होने के लिए या सीजन खत्म हो गया तो यंगस्टर्स को चांस देना, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी चैंपियंस लीग स्पॉट से फाइट कर रहे थे और वो अपना पूरा स्ट्रॉन्ग इलेवन उतार रहे थे। वो अब कुछ लोग बोलेंगे उनका एक मैन डाउन था इसलिए, पर एक मैन जब था, जब उनके पास एमी मार्टिनेज था, तब भी वो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। सो वी वर ऑलवेज अ बेटर टीम थ्रू आउट द होल मैच। और अगर व्हेन इट वाज 11 वर्सेस 11 ऑल्सो, तो वही बात है कि ये गेम थोड़ा सा एक मतलब एक होप दे। और वही है, ये होप किसी कम का नहीं अगर आप इससे फॉलोअप आगे ना करें। अब देखिए, एक प्री सीजन मैच है, प्री सीजन मैच को ज़्यादा अकाउंट में लेना नहीं चाहिए, बट क्योंकि ये लोग मतलब जो प्री सीज़न होता है वो है, ये लगभग पोस्ट सीज़न काउंट करेंगे आप। पोस्ट सीज़न में क्या होता है, सभी लोग उतना खेल चुके हैं, उतने एक्सपीरियंस हैं, उतना ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है कि बहुत टाइम से किसने 90 मिनट्स दौड़ा नहीं या स्टेमिना कम है या वैसा कुछ, और या फिर थोड़ा इंजरी बचाने के लिए अभी सब लोग वेल क्या बोलेंगे, वेल ऑयल मशीन टाइप का बॉडी हो गया सबका, तो इंजरी होने के चांसेस भी कम है। इंजरी से ज़्यादा मेसन माउंट मतलब अभी तक कंसिस्टेंटली हैं, मतलब कंसिस्टेंटली मतलब सेंस अभी पिछले मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा जब उन्होंने ब्रेस मारा था सेमीफाइनल में उसके अगेंस्ट होम पे एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट पे। 1 महीना हो गया, 1 महीना ये मतलब कहीं निगल विगल भी नहीं आया। ही हैज़ स्टार्टेड मेनी गेम्स और ही हैज़ स्टार्टेड टू ग्रो इनटू दैट लेफ्ट हैंड रोल। ऑफकोर्स हमने पुनिया साइन किया, बट इट्स ऑल अबाउट स्क्वाड डेप्थ। अब तो मतलब तो ये भी नहीं है, तो यूरोपियन फुटबॉल भी नहीं है, सिर्फ जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन खेलना वही है। तो वही है कि जितना कम स्क्वाड, जितना ट्रिम करो स्क्वाड, फिर मतलब ये मेरे ख्याल से अब अभी जैसे हमारा 31 या 32 प्लेयर्स का स्क्वाड है, इसको एक रिपोर्ट भी है कि मिड 20 या 20, वो तो कोई भी ऐसे भी रिपोर्ट कर सकता है भाई कि हाँ 20s में आएगा, मतलब मिड 20s में आएगा। मिड 20 मतलब 5 प्लेयर 3 प्लेयर, 5 प्लेयर में से 3 प्लेयर तो ऐसे ही चले गए, तो 2 प्लेयर तो बेचेंगे। ये थोड़ा वो टाइप का वो हो गया, बात हो गया कि मतलब फॉर सेक ऑफ सेइंग, सबको पता है, बस एक बार किसी को नामी जर्नलिस्ट ने बोल दिया तो हाँ भाई रिपोर्ट हो गया, ये रिपोर्ट हो गया। तो इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं। मेरे ख्याल से हम लोग लगभग अगर क्लियर आउट करना है तो 8-9 बंदे तो बेचने ही पड़ेंगे या रिलीज़ करने पड़ेंगे। इसमें से 3 लोग जा चुके हैं, कुछ लोग तीन लोग हो गए, एक जॉनी एवंस, लिंडलॉफ और क्रिश्चियन एरिक्सन। अपार्ट फ्रॉम दिस जिनका श्योर शॉट है जाना, वो मैं समझता हूँ। एक है लूक शॉ, उसके बाद एक है मार्कस रैशफोर्ड। अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल थिंक दैट ही हैज़ प्राइम ईयर्स लेफ्ट इन हिम। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इंजर्ड इन विला, बट स्टिल ही हैज़ गॉट प्राइम। मेरे ख्याल से वहाँ आंसू फाटी का मोनाको का जो डील है उसके वजह से विथ लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाय या ऑप्शन टू बाय, वो देखना होगा। मेरे ख्याल से ऑब्लिगेशन टू बाय, और क्योंकि उसमें +7 क्लॉज पे, तो क्या पता मोनाको और आंसू फाटी इज ऑल्सो स्मार्ट, ही चोज अ लीग वेयर ही कैन मतलब उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कावर्ट बिहेवियर था, नहीं, ही इज़ अ इंजरी प्रोन प्लेयर। ही शुड स्टार्ट at a league somewhere. He still has a career ahead of him. I think 10 years career if he can stay fit. The biggest example is Ousmane Dembele. And yeah, so तो वहाँ से आंसू फाटी जाते हैं तो रैशफोर्ड का जगह खाली होगा। एंड तो क्या पता बार्सिलोना रैशफोर्ड को परस्यू करें। एंड आई वुड मतलब मैं अपना पूरा जान भी अगर निछावर करना पड़े रैशफोर्ड को बार्सिलोना में, तो आई विल न्यौछावर इट। तो ये बात हो गया। और उसके बाद गर्नाचो 6वें, उसके बाद जेडन सांचो को देखना पड़ेगा भाई। मेरे को लगता नहीं कि रूबेन एमोरिम के अंडर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। जब मैं क्या बताऊँ, मतलब ही इज़ अ केस ऑफ कि पुराने कोच के साथ झगड़ा था या हायरार्की के साथ झगड़ा था, तो आएंगे तो भी पता चलेगा, बट आई स्टिल काउंट हिम इन सोल्ड लिस्ट। तो 6 हो गया, 7वां हो गया जो जेडन सांचो, 8वां हो गया आई थिंक एंटनी ऑल्सो हैज़ टू, ही हैज़ पुट ऑन सब परफॉर्मेंसेज। सोंग का मार्केट वैल्यू लगभग 45 मिलियन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने से गार्नाचो का नाम ले लिया, अगर नहीं लिया तो भी वही है कि नहीं पटी उसकी कोच के साथ। एंड द कमेंट्स आफ्टर द फाइनल ऑल्सो डिडंट हेल्प हिम। तो ये बात हो गई है, तो मेरे ख्याल उसका बात हो गया और नहीं हुआ है तो ठीक है, ये बात कर ली हमने। उसके बाद और एक है कि रियल मैड्रिड हमारे जो प्लेयर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम,
करारेस, अल्वारो फर्नांडिस या अल्वारो करारेस, सब उनका नाम हो गया, करारेस फर्नांडिस से मिडिल नेम था कुछ, तो वो हो सकता है वहाँ पे जाएं। तो अब एक ऑप्शन है कि हम बायबैक क्लॉज ट्रिगर करके फिर रियल मैड्रिड को बेचें, जो कि मुझे लगता नहीं कि अभी ये थोड़ा क्लास ही नहीं लगेगा कि एज अ बिग क्लब यूनाइटेड ऐसा करे कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा है 5 मिलियन के लिए इतना करे। मेरे ख्याल से दे वुड फैसिलिटेट अ मूव ऑफ अल्वारो फ्रॉम बेनफिका डायरेक्टली टू रियल मैड्रिड, नॉट थ्रू द यूनाइटेड मैड्रिड। वो अलग बात है, उसमें सेवन क्लॉज तो वो तो लेंगे ही मेरे ख्याल से। पर प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो बेस्ट ये होगा कि हम खरीद के और वापस करें, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लासी नहीं लगती, जैसे न्यूकासल ने डैन एशवर्थ को मतलब सीएम ज्वाइन नहीं करने के लिए से यूनाइटेड को परेशान करने के लिए किया था। अलग बात है वो भी टिके नहीं ज़्यादा दिन, बट हाँ एक क्लास वाली बात आई जाती है, वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि अब आप यूनाइटेड ऐसा कोई टॉप क्लब है बचा नहीं, पर फिर भी मतलब भाई नाम बचा लो, मतलब ऑफ फील्ड थोड़ी बहुत इज्जत है वही बचा लो। तो ये बात हो गई। तो यही 8-9 प्लेयर्स गिरा दिए। फिर उसका टिरल मलासिया है इज़ अर नेम हु कैन बी सोल्ड, मेरे को लगता नहीं लेफ्ट विंग बैक पर जगह है। फिर मेरे ख्याल से अगर इफ़ अ वेरी गुड ऑप्शन कम्स देन वी माइट सी टू सेल डियोगो डालो टू, क्योंकि वो राइट विंग बैक पोजीशन पे आमाद को शिफ्ट करेंगे। अगर हम राइट टर्न से साइन करते हैं, राइट टर्न नहीं साइन करते हैं तो राइट टर्न पे आमाद होंगे, और लेफ्ट विंग बैक पे राइट विंग बैक पे हमें मतलब कि राइट विंग बैक पे एक डाउट है, क्वेश्चन मार्क। इट्स लाइक नॉट 50-50 आउट से 70% की कोई नहीं आएगा, 30% की कोई आएगा। अब उस 30% में कितने परसेंट चांस है कि डियोगो डालो का अच्छा सेल हो, क्योंकि कौन अभी टीम है जिसको रियल मैड्रिड वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डियोगो डालो, बट वो भी ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से क्योंकि ट्रेंड साइन फॉर देम। तो ये बात है। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क्स और किसी के ऊपर नहीं है। कोबी मेनू इज़ अ वेरी स्ट्रेंज केस आई मस्ट से। ही इज़ इन द सेम ब्रैकेट एज ब्रूनो फर्नांडिस, बट मेरे ख्याल से जिस टाइप से ब्रूनो के इंटरव्यूज़ आए, जिस टाइप से उनका ये था क्या बोलते हैं उसको, जिस टाइप से उनका वो था ये वो भाई रोहित शर्मा ये वो हो गए, तो जिस टाइप से उनका क्या बोलते हैं उसको, गेम खत्म होने के बाद जो भी था, जो भी उनके थे बिहेवियर था, वो देख के लग नहीं रहा था दैट ही वाज गोना गो, क्योंकि मतलब ही इज़ अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ गाय एंड आई थिंक ही वुड हैव शेयर्ड अ टीयर और टू। एंड उनका वेव करने के तरीके में भी वो दिख नहीं रहा था। मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मैं कोई ह्यूमन साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, बट माई ऑब्जर्वेशन माई ओपिनियंस। सो ये बात हो गई। और तो वही ब्रूनो फर्नांडिस के सेम ब्रैकेट में कोबी मेनू, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बट फॉर द राइट फी, क्योंकि अभी हम वी आर वेरी मच इन डेट, आई वुड with heavy heart I have to say, and you have to accept the fact that we are in debt, but we are a club who can come out of it. We just need some injections of money through Sir Jim Ratcliffe of course, and वे कतारी होता तो अभी तक ये सब नहीं होता, पर ऐसा है कि टीम फुटबॉल क्लब है, इसमें फुटबॉल होना चाहिए मोर देन ओनरशिप का पैसा। तो फुटबॉल अगर हम अच्छा खेलते तब भी एक सॉल्यूशन था, पर हम फुटबॉल से ना हम थोप रहे हैं ओनर्स के ऊपर धोखा, तो ये नहीं उनका काम है। उन्होंने उतना जितना सर जिम रैटक्लिफ मेरी नज़रों में बहुत कर दिया भाई, कि उन्होंने अपने बाकी सारे जितने भी परस्यूट्स थे स्पोर्ट्स में वो सारे छोड़ दिए लगभग, और काफ़ी डिसइंटरेस्टेड हो गए वहाँ पे, और उनका पूरा फोकस, उनकी पूरी स्पोर्ट्स जो डायरेक्टरी है उसका पूरा फोकस यूनाइटेड है। एंड इट मेक्स सेंस कि आप उनके ऊपर तुरंत ना थोपें। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, यू कैन से विद द अपॉइंटमेंट्स ही हैज़ मेड, द अपॉइंटमेंट्स हैव वर्कड ऑल्सो, सम क्या एक ही भाई काम नहीं किया डैन एशवर्थ, तो भी क्योंकि एरिक टेन हाग के उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के ऊपर किसी को सूली पर चढ़ाना था, देन इट वॉज हिम, क्योंकि बाकी सारे काफ़ी क्लोजली रह चुके थे। सर जिम रैटक्लिफ में बीट सर डेव ब्रिल्सफोर्ड और बीट जॉन ब्लॉन्क, वाओ भाई वाओ क्या एक नाम एक बार प्रोनाउंस कर दिया। तो ये है कोबी मेनू का भी वही केस है कि मेरे को लगता नहीं दैट ही इज़ द टाइप ऑफ गाय हु वुड लाइक, ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्नाचो टाइप ऑफ प्लेयर, ही हैज़ बीन थ्रू द अकेडमी, मतलब कि कैसे बताऊँगा, ही इज़ अ मैकटोमिने काइंड ऑफ प्लेयर कि आप उसे फोर्स आउट नहीं करते तब तक ही विल नॉट ट्राई टू बी लीव द क्लब। एंड उसके बाद एक और है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें हैं, क्या है अभी तो बीच में काफ़ी हलचल हुई थी, पर बीच में फिर ठंडी हो गई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये सब बात हो गई ऐसे टॉप ऑफ माइंड जो भी नाम था वो बोल दिया। अब एक और नाम आता है इसमें, रास्मस हॉयलैंड, विल वी गेट द राइट अपॉर्चुनिटी अगर लोन विद ऑब्लिगेशन, एंड आई एम श्योर ऑफ इट जस्ट लाइक मैकटोमिने, बट मैकटोमिने वाज क्लास एट यूनाइटेड, बट रास्मस हॉयलैंड के साथ क्या है, लो ऑन कॉन्फिडेंस या प्लेयर,
मतलब ये बहुत ही डाउटफुल केस है। आप रैशफोर्ड के साथ देखो, आप हॉलैंड के साथ देखो, मतलब बोलने के लिए कभी कभी मैं भी खुद भी बोलता था कि यार कैसे लोग हैं यार, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। पैसा का बात भी नहीं, बात है कि इतने मैच्योर है। मैं मेरे को अगर उस क्वेश्चन में होता देन आई वुड हैंडल माई सेल्फ, आई वुड हैंडल द प्रेशर, आई वुड हैंडल द कॉन्फिडेंस, आई वुड बी आई वुड मेक थिंग्स सिंपल फॉर माई सेल्फ। और मैं सिंपल कैसे रख सकता हूँ, बट दीज आर द प्लेयर्स वो और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अपने गेम को प्रेशर के अंदर, पता नहीं क्यों। मतलब प्रेशर में चीज़ें सिंपल करनी चाहिए, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें भी होंगे अंडरस्टैंडिंग, बट क्या पता यूनाइटेड विद द क्लब, विद द हेरिटेज, विद द बैच, what the weight comes from the jersey, maybe this all things affects a player, but I don't know. But the पहले सीजन में he was brilliant, I think brilliant नहीं तो कम से कम better than decent, मतलब लियाम डेलाप से तो अच्छे ही थे I would say. So वही बात है कि अब सेकेंड सीजन लो ऑन कॉन्फिडेंस, क्योंकि इतना डिफरेंस तो किसी में नहीं आता। फिर उसके बाद दो और प्लेयर हैं, और बोथ गोलकीपर साल्ताय बांदिर है, नांद्रे ओनाना, ये सारे प्लेयर्स हैं जिनकी आउट गोइंग हो सकती है, तो ये तो इतने सेगमेंट में होगा कवर। अब कल का जो मैच है काफ़ी अच्छा है, वो एशियन, मतलब इस वजह से पोस्ट मैच, प्री मैच बोलना पर ये पोस्ट मैच ही बोलेंगे हम लोग, बिकॉज वी आर कॉमन सेंस, वी हैव कॉमन सेंस एंड वी आर मैच्योर इनफ, ओके। क्योंकि पोस्ट मैच है, क्योंकि पोस्ट सीज़न के बाद है तो पोस्ट सीज़न है, पोस्ट मैच के बाद है तो मैच के बाद है, प्री मैच है तो मैच के पहले है। जैसे सीज़न के पहले माना 3 महीने का गैप है, बट अगर जिस सीज़न खत्म हो उसके बाद तो पोस्ट सीज़न होना चाहिए, प्री सीज़न नहीं। नर्डी बातें छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं कल के मैच के ऊपर। अच्छा है, एशिया में एशिया का टूर है इनका, प्री मैच, पोस्ट मैच, पोस्ट सीज़न, तो उसके बाद शायद USA जाना है प्री सीज़न में, आई वुड से बीच में से 1 महीने का गैप होगा जहाँ पे वेकेशन एंजॉय करेंगे प्लेयर्स। तो अभी वही 2 मैच है शायद, या 3 मैच है, आई डोंट नो। यहाँ कुआलालंपुर मलेशिया में, वो अगेंस्ट ऑल एशियन 11, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कंट्रीज़ के प्लेयर्स आपस में खेलते हैं। यहाँ मलेशिया की जो लीग है उसके सारे प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स आपस में मिलकर खेलते हैं। एंड अगेंस्ट हांगकॉन्ग जो नेशनल साइड है उसके अगेंस्ट है हांगकॉन्ग के साइड चाइना। तो क्या पता चाइना जा रहे हैं, जैसे लिंगर्ड माइट विजिट, ही इज इन चाइना ओनली राइट नाउ, एंड ही is also like living his life as a footballer. He is still young, he can still pursue Europe career in Europe football clubs, but still whatever floats your boat. So yeah, that's it. और वीडियो छोटा है, अच्छा है, और बातें की हमने, मैंने, एंड आई होप आपने भी कमेंट्स में जाके आप कर ही देंगे बातें। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, सो थैंक यू इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। एंड वही है, बीच में ख़त्म हो गया था तो पूरा चैनल ख़त्म हो गया था, मतलब पूरे व्यूज़ वॉच टाइम और कुछ नहीं आ रहा। तो वही बात है कि थोड़ा करना तो पड़ेगा। देखो मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज, आई हैंड्स रेज्ड, एक्सेप्टेड माई फॉल्ट। पर यही है, जब थोड़ा घर पे इस पर बात किया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ, मतलब मम्मी ने ऐसे ताना मार दिया कि बाबू तुम अभी कुछ कर रहे होते। मतलब मेरा एक बीच में फेस शुरू हुआ था जब मैं पढ़ाता था, मतलब एक वाइट बोर्ड था छोटा सा, तो उसके ऊपर 8th 9th 10th तो नहीं, 8th 9th 10th में ली, जब वो कोविड हुआ था तो उस टाइम 8th 9th में 10th में मैं पढ़ता था साइंस और पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ता था ऐसा बोर्ड पे लिख के मुँह छुपा के पढ़ाता था कि भाई कोई स्कूल वाला बंदा देखना रहे, बैच बेचती भाई। तो ये बात हो गई। तो वही है, तो वही मम्मी बोली कि अभी वो सब कर रहे थे। देन मेरा को करिकुलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं कराटे, स्विमिंग, ये सब में मेरे मेडल्स हैं। मैं डांस भी ठीक ठाक कर लेता हूँ, मैं बोस्ट नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ कि माँ ने क्यों बताना। मेरा माँ ने बोला कि तुम अगर ये सब परस्यू कर लेते तो क्या पता तुम्हारा भी कुछ को करिकुलर स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारा कुछ को करिकुलर नहीं है, पूरे दिन बैठ के अपना मतलब पढ़ाई भी में भी कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरी दिक्कत वही था कि पढ़ाई में भी कुछ नहीं करो, साइड में भी कुछ नहीं करो, ना यहाँ ना वहाँ, बीच में अटके हुए हो और तुम ऐसे अटके रह जाओगे। टिपिकल इंडियन मॉम्स, ये तुम कुछ भी कर रहे हो वो यही होता है। मैंने तो बहुत कम ही किया, पर मतलब वैसे ही भाई गिल्ट में मत डालो, ठीक है। तो वही है, उन्होंने बोला कि तुम अगर कुछ, तो मैंने ऐसे बोला आप नहीं जानती मेरे जीवन के बारे में, मेरे बहुत सारे फेजेस हैं, मेरे बहुत सारी लाइफ के चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं देखी। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तुम्हें तो बहुत पता है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आपको पता है मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बात करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, मुझे फुटबॉल का काफ़ी नॉलेज है। आई वुड लाइक टू शेयर माई ओपिनियंस, आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स, आई वांट टू से समथिंग टू द कैमरा एंड एड्रेस द पीपल, आई लाइक दैट थिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है करो, किसने रोका है, जब करना था ये सब तो चले गए, तो जब अपना करो, एक टॉपिक उठाओ और उसके बाद डिस्कस करो। तो मैंने बोला भाई ठीक है भाई, अब मिलेगा तो ये देखो वीडियो में भी, वीडियो सबूत भी है कि मम्मी को वीडियो दिखा दूंगा सीधा अगर किसी पकड़ा गया तो। इसलिए मैंने बोला कि ये जो रिटर्न हुआ है, रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन टू द यूट्यूब कम्युनिटी, बैक कम्युनिटी, तो कोई इज्जत देता नहीं, पर ठीक है, व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये बात थी, मम्मी ने ताना मारा, देन आई एम बैक टू द चैनल। ऐसा नहीं उसके बिना नहीं होता, बट वही होता है कि इंजन को कभी करने के लिए एक धक्का मारना ज़रूरी होता है, तो वही धक्का मम्मी ने मार दिया। तो यस,
साइनिंग ऑफ, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट सायोनारा। अब द रेड्स, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने वाले समय पर सब्सक्राइब बोलना चाहिए, सब्सक्राइब करो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट टू मैन यूनाइटेड। Let's see if they try some new academy things, academy players. Shia Lacey is there, Tim Thwaites is there, Jack Murray. These three names which come on top of my mind. Of course, other players like Harry Maguire, Fredrickson, they have already been in the first team, so I don't count them as a upcoming youngsters. But they have already shown that they are very good players. Harry Maguire lacks a little bit of physicality. Tyler Fredrickson on the other hand, मतलब ऐसा randomly आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर चीरो बी मार्टिन, बट आई थिंक बोथ द स्ट्राइकर्स जोशुआ ज़िरक्ज़ी, रास्मस हॉयलैंड आर ऑन द टू, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। या साइनिंग ऑफ, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट सायोनारा। कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट टू यूनाइटेड एंड इट्स सपोर्टर्स, ऑफ कोर्स होल्ड योर ब्रेथ। मे बी दिस टाइम द क्लब रियली कम्स बैक टू इट्स ओन, और इफ नॉट it just takes a foot in the right direction, I would say. Yeah, signing off, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट सायोनारा। Up the Reds, bye bye.